हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था। आज हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो रिलेशन थी वेलोसिटी और टाइम का, और जो सेकंड इक्वेशन है वो रिलेशन है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, पूरा नहीं है वो। अगर आपको पूरा देखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना होगा। उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नाउ लेट्स सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, मान लो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, एंड इट हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस s विद इन टाइम t। a acceleration, let's suppose that object is moving with uniform acceleration a and it has covered distance, s is distance within time t is time. So from the graph, the distance covered by the object during time t is given by the area of quadrangle DOEB. अब इस ग्राफ के हिसाब से जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग टाइम t, वो कितना है? एरिया के बराबर, एरिया ऑफ क्वाड्रांगल के बराबर। क्वाड्रांगल मीन्स DOEB, DOEB इस एरिया के बराबर है। जितना एरिया उसने ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो DOEB के बराबर है। सो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रांगल DOEB, एरिया ऑफ क्वाड्रांगल DOEB, which is equal to area of rectangle DOEA plus area of triangle which is DAB। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है टी टाइम में, तो वो उसने इतना डिस्टेंस कवर्ड किया, कितना? DOEB के बराबर में। और DOEB क्या है? ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा? DOEA वाला रेक्टेंगल। और ट्रायंगल कौन सा? DAB। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल मिलके ये क्वाड्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो जितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो किसके इक्वल है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है? अब DOEA की लेंथ क्या होगी? OE लेंथ एंड ब्रेथ इज OD, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज DA, this is base, and height is AB. So AB। हमने ये क्यों किया? बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल की बेस क्या है? DA एंड हाइट इज AB। नाउ
you know OE is equals to DA. OE is equals to DA and it is equals to टाइम t. ये t टाइम में कवर्ड किया है इतना डिस्टेंस. सो OE is equals to DA and it is equals to t. OD is equals to U and AB is equals to AT. अब OD is equals to U, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किया था तभी हमें पता था कि OD is equals to U and AB is equals to AT. अब ये क्या है? तो आपको पता है कि AB CD के इक्वल है एंड CD हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आया था CD is equals to AT. So AB is equals to AT because CD is equals to AT and AB is equals to CD. अब क्या करेंगे हम लोग, इन सब की जगह पे जो हमारी वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे. सो देयरफॉर S is equals to what is OE? OE is equals to T. So T into what is OD? OD is U. So we will write U plus 1 by 2. What is DA? It is equals to T. So we will write T plus what is AB? It is equals to AT. So अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू बस पुट की है. जो जिसकी वैल्यू थी OE इज इक्वल्स टू T, OD इज इक्वल्स टू U, DA इज इक्वल्स टू T एंड AB इज इक्वल्स टू AT. वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है. सो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब T इंटू यू तो हम UT लिख सकते हैं और हाफ यहाँ पे 2T है. सो A एंड T स्क्वायर. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. बहुत सिंपल इक्वेशन है इक्वेशन सेकेंड. कुछ नहीं करना है हमें, बस सबसे पहले जो डिस्टेंस कवर्ड किया है ऑब्जेक्ट ने दैट इज इक्वल्स टू क्वाड्राइंगल DOEB and DOEB is equals to rectangle, area of rectangle and area of triangle. Now you have to put the formula. Area of rectangle is length into breadth and area of triangle is half height base into height. Now आपको पता है कि OE is equals to DA is equals to T and OD is equals to U and AB is equals to AT because equation 1 में आया था CD is equals to AT एंड AB इज इक्वल्स टू CD. तो ऑब्वियसली जो CD की वैल्यू होंगी वही AB की वैल्यू होंगी. अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. जब हम पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा S इज इक्वल्स टू T इंटू यू प्लस हाफ T प्लस AT. जब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. और यही इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है.